चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। होमगार्ड जवानों को मिल गई एक और अच्छी खबर। वेतन को लेकर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया नया आदेश। झारखंड होमगार्ड राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए एक और खुशखबरी है। इन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से ही मिलेगा। इस मामले पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। न्यायाधीश SN पाठक के कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। होमगार्ड जवानों की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता KL जनजानीय, अभय कांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता DK चक्रवर्ती और अशोक सिंह ने किया। झारखंड सरकार ने बड़ी संख्या में किया अधिकारियों का ट्रांसफर। झारखंड सरकार के चुनाव से पहले झारखंड प्रदेश सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ट्रांसफर की सूचना झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 5 अंचल अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। वही एक सहायक बंदोबस्त अधिकारी को CO बनाया गया है और एक भूमि सुधार उप समावर्ता को साहेबगंज से गिरिडीह भेजा गया। बता दें कि इसमें से पहले कई पुलिस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है और कुछ को प्रमोशन दिया गया है। झारखंड और ओडिशा के लिए खुशखबरी। 3 नई रेल लाइन परियोजना से विकास को मिलेगी रफ्तार। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वीय रेलवे की 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे न केवल झारखंड और ओडिशा के कई क्षेत्रों का विकास होगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा। 3 नई रेल लाइनों के बनने से ओडिशा के मयूरभंज और केंदुझार जिले और झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले जैसे पिछड़े इलाकों के विकास को गति मिलेगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के लिए टाटानगर से रांची और खड़गपुर की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। पारादीप, धामरा और सुवर्णरेखा बंदरगाह तक कोयला और स्टील की ढुलाई मेल तेजी आएगी। यह सस्ती भी होगी। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के साथ साथ यह सिंहभूम के श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी की यात्रा आधे घंटे कम हो जाएगी। मौर्य एक्सप्रेस के AC कोच में दिखा कुछ ऐसा कि मच गया हंगामा। ट्रेन रुकते ही कूदने लगे यात्री। सबलपुर से गोरखपुर जा रही मौर्य एक्सप्रेस के AC कोच में सांप दिखने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के धनबाद पहुंचते ही थर्ड AC के B5 के यात्री सामान छोड़कर दौड़ते भागते उतर गए। सांप के कारण यात्रियों ने ट्रेन खोलने नहीं दिया और लगभग 45 मिनट तक धनबाद स्टेशन पर ही खड़ी रही। यात्रियों की मांग थी कि कोच से सांप को निकाला जाए, जिसके बाद वे सवार होंगे। मामले की जानकारी मिलते ही RPF की टीम पहुंची, पर काफी खोजने के बाद भी सांप नहीं मिला। घटना बुधवार रात की है। झामुमो और भाजपा आमने सामने। शिवराज बोले डर गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के CM ने दिया ये जवाब। झारखंड विधानसभा से पहले राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष झामुमो और विपक्षी पार्टी भाजपा दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन आमने सामने आ गए। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हेमंत सरकार युवा आक्रोश रैली से डर चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। यह अन्याय की अति व जुल्म की पराकाष्ठा है। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसा कर सकता है।
रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन से न तो झारखंड संभल रहा है और न ही पार्टी। भाजपा कार्यकर्ता गिद्दड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। भाजपा की जनता को अहिंसात्मक तरीके से न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। हेमंत सोरेन सरकार आंदोलन को कुचल नहीं सकती। तो वही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा नेताओं से अपनी पार्टी संभल नहीं रही है और दूसरे दलों को परेशान कर रहे हैं। सिमडेगा का युवक 13 साल तक फ्री में करता रहा दिल्ली में काम। दुमका की महिला बनी देवदूत। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। यह बात सिमडेगा के युवक के लिए सटीक बैठती है। 13 साल तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद आखिर में सिमडेगा का किशोर सोरेन को उसका परिवार मिल ही गया। दुमका के गोपीकांदर निवासी सावित्री देवी मसीहा बनकर किशोर की मदद की। दरअसल मजदूरी करने के बाद भी पैसे नहीं मिलने के कारण सिमडेगा के किशोर सोरेन ने अपने परिवार से मिलने का आस छोड़ दिया था। किशोर के पास गोपीकांदर थाना क्षेत्र के भालकी गांव के एक महिला मसीहा बनकर पहुंची और फिर अपने पैसे खर्च कर किशोर की गोपीकांदर लेकर आई। तब जाकर 13 वर्ष बाद किशोर को परिवार से मिलने का मौका मिला। मंदिर परिसर में गिरा तार, करंट से 3 मवेशी मरे। पशुपालन को 2 लाख की क्षति, जांच में जुटे पदाधिकारी। सदर प्रखंड के शोभनपुर भट्टा में लाल बाबा की मंदिर में शुक्रवार अलहे सुबह बिजली का तार टूटकर गिरने से तार की चपेट में आकर 3 मवेशी मर गए। लाल बाबा ने बताया कि शुक्रवार सुबह तार मंदिर परिसर में गिरा। परिसर में कई गाय पहले से बांधी थी। 3 गाय के ऊपर बिजली का तार गिरने से तीनों की मौत हो गई। वही बीडीओ संजीव कुमार ने बताया कि दुर्घटना में मृत पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा, रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुआवजा की राशि के लिए अंत परीक्षण रिपोर्ट का होना आवश्यक होता है। इधर पीड़ित पशुपालन लाल बाबा ने बताया कि तीनों गाय को मिलाकर लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। लाल बाबा ने बताया कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुआवजा से कर पाना संभव नहीं है। झारखंड के दक्षिणी और उत्तरी पूर्व में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के दक्षिणी और उत्तरी पूर्व हिस्से में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए यह चेतावनी दी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी झारखंड के 4 जिलों के अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड के 8 जिलों में भी भारी बारिश की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि शनिवार को बाबा नगरी देवघर के साथ साथ धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। चंपाई सोरेन के मामले में बीजेपी का कितना हाथ, अब शिवराज सिंह के बयान से सियासत तेज। चंपाई सोरेन के बगावती मूड से झारखंड की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बचाव किया है और हेमंत सरकार पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंपाई सोरेन को अपमानित किया गया। हेमंत सोरेन अहंकार में चूर हैं, वे अपने ही लोगों को ठगते रहे हैं। चंपाई सोरेन झामुमो के संस्थापक सदस्य रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने मिलकर काम किया है। अब उन्हें इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली बीते कल। भारी वाहनों की नो एंट्री, रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शुक्रवार को मोहरावादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। इसको लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची में शुक्रवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े और भारी वाहनों का प्रवेश
वांछित रहेगा। मोरहाबादी मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर भी वाहनों के परिसंचालन पर रोक लगाया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमारी ने जारी किया है। झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली। मोरहाबादी में जुटे हजारों भाजयुमो भाजपा के कार्यकर्ता। मोरहाबादी के आसपास निषेधाज्ञा के बावजूद झारखंड सरकार के खिलाफ भाजयुओं की युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंच गए हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से राजधानी रांची में युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मोरहाबादी के आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस रैली में भी शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम में बेरोजगारी का आलम। उत्पाद सिपाही के बहाली स्थल के आसपास की सरकारी जमीन पर ही खोल ली दुकान। झारखंड के उत्पाद सिपाही के 583 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न जिलों में शारीरिक दक्षता जांच की शुरू हो गई है, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा। पूर्वी सिंहभूम में शुक्रवार को 6000 अभ्यर्थी दौड़ प्रक्रिया चल रही है। एक हजार अभ्यर्थी की दौड़ 6 राउंड में पूरी कराई जानी है, लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में जिले के लोग बहाली स्थल के आसपास रोजगार के अवसर तलाशने में लगे हुए हैं। पोखरा से काठमांडू जा रही यूपी नंबर की बस नदी में गिरी, 14 लोगों की मौत, 40 लोग थे सवार। नेपाल में पोखरा से 70 किलोमीटर दूर तनुहर जिले में गोरखपुर की बस मत्स्यागंडी नदी में गिरी। बस प्रयागराज से महाराष्ट्र के 42 पर्यटकों को लेकर त्रिकुट होते हुए नेपाल गई थी। चारू नाम के व्यक्ति ने गोरखपुर में तरंग चौक के पास स्थित केसरवानी ट्रेवल के ऑफिस जाकर बस बुक कराई थी। झारखंड में प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर एनआईए का छापा। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को झारखंड में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई के सक्रिय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों की तलाश ली। इस बात की जानकारी जांच एजेंसी द्वारा एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी गई। पाकिस्तान में घुसा भारत का ड्रोन, मचा हड़कंप। सेना ने बताया ऐसा कैसे हुआ। सेना का एक मानवरहित यान शुक्रवार सुबह नियंत्रण से बाहर होकर पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ। सूत्रों के अनुसार जब भारतीय सेना को पता चला कि यह यूएवी पाकिस्तानी सैनिकों के पास है, तो सेना ने पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन के संदेश भेजकर उसे वापस लौटाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक यह यूएवी भारतीय सीमा के प्रशिक्षण उड़ान पर था, मगर सुबह 9:25 पर तकनीकी खराबी के कारण यह नियंत्रण से बाहर हो गया। यह भारत के भीतम्बर गली सेक्टर के सामने पाकिस्तान के निकिया सेक्टर में चला गया।